यदि वो गट्स रखते हैं हमारे गुरुकुलों को बंद करने का, तो गट्स रखें कि वो भीख मांगना, वो लूट मचाना हमारे मंदिरों का तुरंत पूरी तरीके से बंद कर दें। हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं मोदी जी, हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं कि हम अपनी वैदिक शिक्षण संस्थाओं को पालित पोषित कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। अंकुर आर्य, आप बोलिए, मतलब क्या जिसका भी जिक्र वसीम रिजवी साहब कर रहे हैं, ये सब पढ़ाया जाता है क्या मदरसों में? मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि पूरे जितना भी पैनल है, मैं अकेला, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो वैदिक गुरुकुल से संस्कृत से पढ़ा हुआ हूं और मैंने गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की है, और गुरुकुलों में पढ़ने वाला हर बच्चा, जिसने जहां तक मैंने जो देखा, जो आपने सवाल ही पूछा था क्या अभी तक वहां से कोई ऐसा आतंकवादी निकला है, मैं कह रहा हूं कि आतंकवादी तो छोड़िए आप, सामाजिक पृष्ठभूमि को और देश की छवि को कोई नुकसान तक देने वाला व्यक्ति आज तक किसी वैदिक गुरुकुल से नहीं निकला है। और आपने जो बात की है संस्कृत की, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मंदिरों के पैसे के ऊपर क्या सरकार का हक नहीं होता है? यदि धार्मिक मामला ही है तो मंदिरों से जो भी अनुदान लिया जाता है, जो भी कोष बढ़ाया जाता है, राज्यों का भी और केंद्रों का भी, तो उसको बंद कर दीजिए, तो यह निजी मामला हो जाएगा और मंदिर अपने आप जो अपने गुरुकुल है उनकी स्थापना करेंगे। सीधी सी बात है। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे समझाइए, अगर मदरसों को बंद किया जा रहा है असम में, ये कहते हुए कि धार्मिक आधार पर शिक्षा का बंटवारा नहीं जी, तो फिर संस्कृत स्कूलों को क्यों ना बंद किया जाए? वहां पर भी तो गवर्नमेंट एड फंडिंग है। नहीं, मैं अच्छा आसाम की ले लीजिए ना आप बात, कि जहां जनसंख्या का अनुपात तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे 614 मदरसे सरकार के द्वारा अनुदानित थे और वहीं पर 100 केवल संस्कृत के थे। तो 100 अगर वो बंद भी कर भी रहे हैं, लेकिन आप तो सोचिए 614 बंद कर दीजिए, 100 मत बंद करिए। नहीं, मेरी तरफ से तो कर दीजिए। संस्कृत में और वैदिक गुरुकुल में तो फर्क है। मैं संस्कृत, आपको समझना पड़ेगा, संस्कृत स्कूल और वैदिक गुरुकुल में फर्क है। यदि आप मदरसे की बात करते हैं, उसकी तुलना संस्कृत स्कूल से नहीं बल्कि वैदिक गुरुकुल से कीजिए। सीधी सी बात है, यहां पे ये भी बड़ा झोल है, यहां पे हमें समझना पड़ेगा ये बात। नहीं, लेकिन फैसला सही है ना फिर? नहीं, ये तो सेकुलर फैसला हुआ ना, सेकुलर फैसला है ये पूरे देश में होना चाहिए। शोएब कासमी साहब जो है सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हैं, मदरसे से अंकुर आचार्य आप पढ़ सकते हैं? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं ना संस्कृत स्कूल, तो क्या आप पढ़ सकते हैं अंकुर? नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से है कि मदरसा जो है वो एक मजहबी शिक्षण संस्थान होता है, और जो आप ये बता रहे हैं कि शिशु मंदिर वो मजहबी शिक्षण संस्थान नहीं है, उसमें सारी शिक्षा। ठीक है, आप बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। जितने सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर या मदरसे की वकालत करने वाले होंगे, वो शायद भेजेंगे ही नहीं अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए। मदरसों में जो फैसला हुआ है आसाम के अंदर, वो फैसला इसलिए नहीं है कि कोई आतंकवाद है या कुछ है, वो इसलिए हुआ है ताकि उनकी तालीम के अंदर रेवोल्यूशन लाए, अच्छी तालीम दे सके। उसके बाद मदरसों की वकालत करेंगे, अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजेंगे। ये चाहते हैं ना कि आम मुसलमान के बच्चे जाएं बस वहाँ, इनके बच्चे नहीं सर। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान इस देश की रूह है और हमें उस रूह को समझना होगा कि संविधान चाहता क्या है। बेईमान मत बनाइए, आप बेईमान बना रहे अपने कम्युनिटी को। मैं बताना चाहता हूँ आपको आगे बढ़ाना है कि पीछे ढकेलना है। जी कह रहे थे ना कि संविधान ऐसा चाहता है, एक्चुअली संविधान नहीं चाहता है, तुष्टीकरण की राजनीति चाहती है, और ये जो संविधान जो चाहता है ये हमारे राजनेता ही उसमें सब बातें लिखते हैं। दैट्स इट।